हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। स्टैंडर्ड 9 मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स 7.1 में आपने सीखा परसेंटेज एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। 7.2 में आपने सीखा अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब बारी है असली स्टैटिस्टिक्स की। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स मतलब इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग एंड अरेंजिंग दी डेटा। भाई काउंटिंग और अरेंजिंग डेटा कैसे किया जाता है, इसके दो तरीके हैं, एक है ग्रुप्ड और एक है अनग्रुप्ड। इनके भी सब टाइप हैं। क्या है, कैसा है, बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है ये लेक्चर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की एक इन्फॉर्मेशन है जो आप देख लीजिए, जो टर्मिनोलॉजीज हैं उससे आप परिचित हो जाइए। अनग्रुप्ड यानी कि जब आप किसी एक एक नंबर के बारे में काउंटिंग करते हैं। जैसे आपने देखा कि 14 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, काउंटिंग कर लिया। 15 वाले कितने हैं, काउंटिंग कर लिया। जब आप सिंगल नंबर्स को सर्च करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आती है बारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ ग्रुप में ढूंढना। ग्रुप में मतलब क्या, जैसे 2 से लेकर 4 तक के वाले शूज साइज वाले कितने बच्चे हैं, तो 12, मतलब एक साथ काउंटिंग कर लिया। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें दो टाइप के हैं। जैसे कि देखिए इसमें ना 2 से 4 है, फिर 5 to 7 है। नथिंग इज कॉमन हियर। बट अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो 145 से 150 है और यहाँ पर 150 से 155 है, यानी कि 150 आपको दिख रहा है कॉमन है। तो ऐसा जो कॉमन होता है उसमें होता क्या है बच्चों, कि जो हाईएस्ट लिमिट होता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो जो अपर लिमिट होता है उसे हमें एक्सक्लूड करना होता है, यानी जिस बच्चे का हाइट एग्जैक्टली 150 रहेगा उसे नेक्स्ट वाले में काउंट करना होता है। ही इज़ नॉट काउंटेड हियर। जबकि इसमें क्या होता है, जब कॉमन है ही नहीं तो जिसका शू साइज 2 है, 3 है, 4 है, ऑल आर इंक्लूडेड। जबकि इसमें क्या होता है, जिसका शू साइज 145 है, 146 है, 47, 48, 49 तक ठीक है, जैसे ही 150 आ जाएगा ही और शी विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट कॉलम। तो इसमें बच्चों हमेशा जो अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड करना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। और जिसमें हमें इंक्लूड करना होता है उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव मेथड। तो इंक्लूसिव मेथड का ही नेक्स्ट नाम है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, कॉमन। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ये कुछ दो मुख्य टाइप हैं। उसके अंदर दो थे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन भी है जिसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ और बातें बच्चों जान लीजिए। जैसे ये क्लास है तो इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, और इनको ऐड करके जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लास मार्क, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और समझने के लिए आइए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। ये स्टार्ट ही होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ बच्चों। जैसे कि पहले देख लीजिए, फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25, ये एक हमारा क्लास है। राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट मतलब द लोअर वाला नंबर 20 एंड अपर क्लास लिमिट मीन्स 25। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जहाँ पे आपने पहचाना व्हाट इज लोअर क्लास लिमिट एंड व्हाट इज अपर क्लास लिमिट। नंबर 2, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए पहले पहचान लीजिए क्या है आपका लोअर क्लास लिमिट और पहचान लीजिए क्या है अपर क्लास लिमिट। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का तरीका होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। इनके बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इनको ऐड करके करना होगा 2 से डिवाइड, यानी कि 35 प्लस 40 यानी कि 75 अपॉन 2 यानी कि 37.5। ये इसका आंसर आ गया। बाय ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चों यहीं पर थोड़ा सोच कर देख लेना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए इन्वेस्ट योर टाइम प्लीज़। बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 5। इसे ही हम कहते हैं क्लास विड्थ। क्या कहते हैं भैया? क्लास विड्थ कहते हैं। तो क्लास विड्थ है 5। तो 5 का हाफ क्या होता है? 2.5।
तो बच्चों अगर 2.5 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा लोअर क्लास लिमिट, 2.5 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अपर क्लास लिमिट। यानी बच्चों अगर आपको क्लास विड्थ मालूम हो तो उसका हाफ कर लीजिए, हाफ को क्लास मार्क में सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर क्लास लिमिट, हाफ को ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट। लगता है थोड़े कंफ्यूज हो गए आप। चलिए हम सम में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है, एक जो बहुत ही इजी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है और एक वो जो आपको बहुत सारे तमाम नोट्स में डाइजेस्ट में मिल जाएगा वो मेथड। चॉइस आपकी रहेगी, आप चाहे जिस मेथड से करिए। यहाँ पे बच्चों क्लास मार्क दे दिया है, अभी अभी हमने पीछे देखा ना क्लास मार्क निकाला था हमने, और क्लास विड्थ दे दिया है 6। फाइंड द क्लास, इस बार हमें क्लास फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेप क्या रहेंगे, सबसे पहले चेक द क्लास विड्थ, तो कितना है भैया 6 है। नेक्स्ट मेक हाफ ऑफ द क्लास विड्थ, इसका हाफ कर दीजिए, दैट्स 3। नेक्स्ट टू गेट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कितना था 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा लोअर क्लास लिमिट। एंड टू गेट द अपर लिमिट ऐड टू द क्लास मार्क, मतलब इसी 3 को अब क्लास मार्क में ऐड कर दीजिए, 10 + 3 दैट इज 13, तो मिल गया आपका क्लास 7 to 13। ये बड़ा ही ईजी तरीका है, ये स्टेप्स हैं, मुझे लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा काम करना है, जो भी क्लास विड्थ है उसका हाफ करके आप क्लास मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, आपका काम हो जाएगा। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है, कुछ इस तरीके से। देखिए क्लास मतलब एक होगा लोअर क्लास लिमिट, एक होगा अपर क्लास लिमिट, उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x और y। अब बच्चों क्लास मार्क एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं हम? क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। वेल क्लास मार्क हमें दे दिया है 10, फॉर्मूला है ये, तो आइए वैल्यूज रख देते हैं। क्लास मार्क की जगह रख दूंगा मैं 10x + y/2 लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन हुआ, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, बाय द क्लास मार्क। अच्छा क्लास विड्थ क्या होता है? क्लास विड्थ इज नथिंग बट द डिफरेंस, राइट, यानी कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यही होता है ना विड्थ। विड्थ मतलब अपर में से लोअर को माइनस करेंगे। सो क्लास विड्थ इज 6, इसका मतलब अपर क्लास माइनस लोअर क्लास इज 6, दैट इज y - x इज 6। तो अगर मैं x - y करूंगा तो ये हो जाएगा -6। तो इस तरह से बच्चों वी गॉट 2 इक्वेशंस, एक x + y = 20 और एक x - y = -6। अब इसको सॉल्व करना आपको पता ही है, ये +y है, ये -y है, सिंपली ऐड। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस, y और y कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2x = 14, x = 14/2 यानी कि 7। अब x = 7 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, विच इज़ दिस, सो वी गेट 13, यानी हमारा क्लास हुआ 7 to 13। ये भी ईजी है, थोड़ा सा लंबा मेथड है बच्चों, ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, आप चाहे मेरे पिछले वाले स्लाइड की तरह करें, चाहे इस स्लाइड से करें। ये कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, बट अगेन दिस इज़ वेरी 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 ईजी बच्चों, नॉट सो डिफ़िकल्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही बेसिक सा चीज़ सिखा दिया है आपको, यहाँ पर इसका मतलब समझना है बच्चों। जब भी 4 लाइंस काउंट करके एक लाइन क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब 5 होता है। समझ में आ गया? इसका मकसद क्या होता है कि आप ना जैसे बहुत सारे नंबर काउंट कर लिए, तो आपने 5 का जब बंडल बना दिया तो आप डायरेक्टली काउंट कर पाते हो कि 5 + 5 10, 10 + 4 14 लाइक दैट। तो इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ 14, इसका मतलब हुआ 4। अब जब टोटल दिया है 35, तो ये नंबर कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके 35 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ऐड किया 23 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 12 आ गया। अब जब 12 आ गया है तो 12 मतलब 2 बंडल 5 का और 2 लाइक दिस, राइट बच्चों।
तो इस तरह से ये बड़ा ही बेसिक सा एक प्रैक्टिस था आपके लिए टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज टैली मार्क्स एंड हाउ डू वी काउंट द नंबर्स. Number 5. In a tree plantation project of a certain school, there are 45 students of Harit Sena. The records of trees planted by each student is given below. यहाँ पर भैया एक एक बच्चे ने कितने कितने ट्रीज लगा दिए वो बना दिया है. वो बोल रहा है एक फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा बनाना है. भैया जब तक क्वेश्चन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनाने ना बोले तब तक इसका मतलब वो अनग्रुप्ड ही है. अनग्रुप्ड मतलब कम से कम कितने ट्री लग गए हैं, 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लग गए हैं, 7 कुछ दिख रहे हैं. तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं. देखिए ये पहले तो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया. यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ़ ट्रीज़, यहाँ पर आएगा टैली मार्क्स, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. ठीक है, कि मतलब 3 ट्रीज़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, और एक आखिरी में आपको लगेगा टोटल. चलिए, तो 3 ट्रीज़ वाले, 4, 5, 6 और 7 ट्रीज़ वाले, एक एक का काउंटिंग करना है आपने. काउंटिंग कैसे करना होता है वो आप ध्यान दे दीजिए. इसमें मैं आपको पहले सुकून से सिखा देता हूँ. जैसे बच्चों 3 दिखा तो 3 के सामने एक काउंटिंग करेंगे पहले आप. फिर 5 दिखा तो 5 के सामने काउंटिंग. 7 दिखा तो 7 के सामने काउंटिंग. 6 दिखा 6 के सामने काउंटिंग. 4 दिखा 4 के सामने काउंटिंग. टैली मार्क्स का बच्चों यही यूज होता है, पहले टैली मार्क्स का ही यूज करते हैं. मैंने यहाँ पर पहले से यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डाल दिया है. ये हो गए 3 का काउंटिंग, टोटल 10. ये है 4 का काउंटिंग, टोटल 11. ये है 5 का काउंटिंग, टोटल 11. 6 का काउंटिंग, टोटल 7. और यह 7 का काउंटिंग, टोटल 6. तो इस तरह से पहले टैली मार्क्स का यूज कर लेना है बच्चों. अब जो आपने देखा, जो समझा है, यहाँ पे लिखना है. 5 + 5 10, 11, 11, 7, 6 एंड टोटल ऐड करने पर 45 आना चाहिए. सो इट्स अ 45. तो इस तरह से हो गया इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है. 6 सम कहता है बच्चों ये पाई का वैल्यू है अप टू 50 डेसिबल. सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के बाद का सारा काउंटिंग करना है. डेसिमल के पहले जो 3 दिख रहा है उसका काउंटिंग नहीं करना है. तो इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं बच्चों. जैसे अभी आपने पिछली बार किया है वैसे ही करना है. डिजिट्स ले लिया मैंने, टैली मार्क्स ले लिया और नंबर ऑफ डिजिट्स. तो 0 से लेकर 9 तक सब हो गया. यहाँ पे टोटल हो गया. अब काउंटिंग कर लीजिए कि भैया 0 कितना है, क्या है. यहाँ पर मैंने काउंटिंग कर रखी है तो मैं डायरेक्टली पुटअप कर देता हूँ कि काउंटिंग क्या है. ठीक है, आप मेहनत करके एक एक काउंटिंग करना है, ध्यान रखिएगा. सो इस तरह से इसका काउंटिंग हो गया है. टोटल 2, 5, 5, 8, 4, 5, 4, 4, 5 एंड 8 एंड टोटल इज 50. इसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा. इफ देयर इज एनी मिस्टेक लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, फिलहाल तो पूरी सावधानी बरती गई है कि इसमें कोई मिस्टेक्स ना हो. ठीक है बच्चों. सो इफ़ यू हैव गॉट इट वेरी ईजियर, गिव योर थम्स. अपने थम्स को थोड़ा सा मेहनत करवाइए भाई, लाइक दे दीजिए. अब ये वो क्वेश्चन है बच्चों जिसकी मैं बात कर रहा था. हमने जो सम नंबर 3 करा, सम नंबर 3 में हमने क्लास फाइंड आउट करा. उसके 2 तरीके सीखे, एक XY वाला सीखा और एक विड्थ का हाफ करके सीखा. अब यहाँ पर विड्थ का हाफ वाला आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है आइए बता देते हैं बच्चों. ये आपको एक रेडीमेड दिया है. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्लास विड्थ लिखा हुआ है, उसको आप सुधार के क्लास मार्क कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि इन द टेबल गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सो इट शुड बी क्लास मार्क नॉट द क्लास विड्थ. क्लास मार्क दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है. आपको 2 टेबल्स बनाने हैं, एक इंक्लूसिव क्लास वाला और एक एक्सक्लूसिव क्लास वाला. अब आप जानते हैं कि
एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूअस वाला, इंक्लूसिव मतलब डिस्क्रीट वाला, अलग वाला। एक्सक्लूसिव बनाना हमारे लिए इजी होगा, तो सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव की तरफ ही बढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव के वो सारे स्टेप्स आप याद कर लीजिए। हमें क्लास विड्थ चेक करना होगा, उसका हाफ करना होगा, फिर लोअर लिमिट के लिए हमें उसे क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अपर क्लास के लिए हमें क्लास मार्क में ऐड करना होगा, जो हमने नंबर 3 में सीखा अच्छे से। तो वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख डाले हैं। चलिए फॉलो करते हैं। चेक द क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ तो आपको तब मालूम होगा ना बच्चों जब क्लास मालूम हो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास मार्क मालूम है तो आप 15 - 5 कर लीजिए, ये हो गया आपका क्लास विड्थ 10। उसका हाफ करिए, 10 का हाफ कर दीजिए भाई, ये आ गया 5। फिर क्या करिए, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए क्लास मार्क में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। ये जो 5 आ गया ना, तो पहला क्लास मार्क दिख रहा है 5, सो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मिल जाएगा लोअर लिमिट। फिर 5 में 5 ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा अपर लिमिट। इस तरह से पहला क्लास मिल गया 0 to 10। बच्चों सेम वही तरीका करना है, क्योंकि क्लास विड्थ तो एक ही है 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, ऐड करेंगे 20, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, ऐड करेंगे 30। सो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द क्लासेस। तो एक्सक्लूसिव क्लास इस तरह से हो गया आपका कि 0 to 10 जो हमने फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट है 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास, जिसमें ये कंटिन्यूअस था। ग्रेट। अब इंक्लूसिव के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए उसका भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूसिव के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करो आपके एक्सक्लूसिव वाला क्लास को, और एक्सक्लूसिव वाले क्लास में जो लोअर क्लास है उसमें 0.5 ऐड कर दो, और जो अपर क्लास है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। यही आपको करना होता है। एक्सक्लूसिव क्लास अगर आपको दिख रहा है उससे इंक्लूसिव बनाना है तो 0.5 ऐड करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। तो 0.5 देखिए कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा क्लास, ये हो जाएगा 0.5, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9.5। ग्रेट। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 20.5, 29.5, ये हो जाएगा 29.5 एंड 39.5। और बच्चों इसका उल्टा होता है, जैसे आपको इंक्लूसिव पता हो और एक्सक्लूसिव पता लगाना हो, तब 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं, तो देखिए आपको ये मिल जाएगा अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन जब इंक्लूसिव बनाना तो आप ये टेबल याद रखिएगा, ये स्टेप याद रखिएगा, आपका एक्सक्लूसिव बहुत ईजिली मिल जाएगा। इंक्लूसिव के लिए 0.5 ऐड कर दीजिए लोअर में, और 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपर क्लास लिमिट में। चलिए इसका सेकेंड सम करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा ये है हमारा स्टेप्स है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब हमारा काम, विड्थ 2 है, उसका हाफ 1 है। लोअर लिमिट के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करो, अपर के लिए 1 ऐड करो। ग्रेट। सो क्लास हुआ 21 to 23। अगला स्टेप है सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द क्लासेस। बना देते हैं टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव क्लासेस। पहला क्लास मालूम है 21 to 23, नेक्स्ट होगा 23 to 25, 25 to 27, 27 to 30। तो इस तरह से ये 27 to 29 आएगा बच्चों, इट शुड बी 29। ठीक है, प्लीज़ मेक द करेक्शन। सो इंक्लूसिव क्लास 0.5 ऐड करना है। ऑब्वियसली मैंने इसके सबसे यहाँ पे मिस्टेक कर दिया होगा। सो 22.5 ये हो गया, ये हो गया, ये तो ये हो गया 29.5। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 29 आता तो ये आ जाता 28.5। सो अकॉर्डिंगली मिस्टेक हो गई है। ध्यान रखना ये 27 से 29 होगा, तो ये 28.5 आएगा। आई होप बच्चों आप इसे समझ लेंगे। नंबर 8 भैया, अब आ गया बारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल की। अभी तक आपने सारे के सारे अनग्रुप देखे। 7 से आपका ग्रुप, 7 में आपको सिखाया कि हाउ टू फाइंड द कंटिन्यूअस क्लास एंड डिस्क्रीट क्लास, यानी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो साफ साफ कि इंक्लूसिव बनाना है या एक्सक्लूसिव, तो आप नॉर्मली एक्सक्लूसिव क्लास ही बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तो दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10 मतलब कंटिन्यूअस क्लास है।
तो भैया इस तरह से ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। पहली बात तो क्लास, जिसमें लेंथ ऑफ पेंसिल्स लेंगे, टैली मार्क्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और टोटल। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि 0 से 5 से शुरुआत करनी है, हाईएस्ट कहाँ तक गया हुआ है वहाँ तक लेके जाना है, 15 to 20 तक काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे करेंगे? जैसे 16 आ गया, सो इट विल बी काउंटेड हियर। 15 आ गया, देखिए 15 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 15 को इसमें कभी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक्सक्लूड करना होता है। जो कंटिन्यूस होता है उसमें अपर लिमिट को नेक्स्ट में काउंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 4.5 कहाँ आएगा? इसके अंदर आ जाएगा। फिर 8.5 इसके अंदर आएगा। 5.5 यहाँ पर आएगा। करेक्ट 5 यहाँ पर आएगा बच्चों, ये समझे। जो अपर लिमिट होता है इट इज़ ऑलवेज काउंटेड इन द नेक्स्ट वन। तो फिलहाल तो मैंने आपके लिए काउंटिंग कर रखी है, ये रहा उसका काउंटिंग्स, टैली मार्क्स, सब कुछ। बहुत भयंकर काउंटिंग है क्योंकि छोटे से टेबल में सब कुछ दिखाना था। यस, दिस इज़ अ 5, 20, 15 और 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, इसके काउंटिंग में बहुत ध्यान देना बच्चों, खासकर ये जो करेक्ट नंबर होते हैं जो नेक्स्ट में काउंट करना होता है। नंबर 9, वही काम है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। आपके किसी गांव में 50 ग्वाले हैं, मिल्क मैन हैं, जिन्होंने दूध कलेक्ट किया है इन द लीटर्स। तो हमें डिसाइड करना है कि हम क्या लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 99 लीटर्स का दूध कलेक्शन हुआ है और 7 भी मुझे एक नंबर दिख रहा है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसका ग्रुप ले लेंगे, लाइक 0 to 20, 22, देखिए मिल्क है, ये सब कुछ हो गया फॉर्मेलिटीज़। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। कर लीजिए काउंटिंग। काउंटिंग करके आपको इस तरह से कुछ मिलेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, सो ये कर लिया मैंने काउंटिंग। सारे काउंटिंग्स यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए पहले से कर रखे हैं बच्चों, सो इट विल सेव आवर टाइम एक्चुअली। सो ये हो गया काउंटिंग। ये पहला वाला 12 है, 15 है, ये है 9, ये है 8 और ये है 6। सो टोटल हुआ 50। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग हो गई पूरी। क्वेश्चन नंबर 9 ओवर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन डिस्क्रीट वाला बच्चों। देखिए इसमें ना क्वेश्चन में गिवन है कि 149 के बाद 150 आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट कॉमन। ठीक है ना, तो जब कॉमन नहीं है तो भी तब तो बहुत ज़्यादा इजी होता है एक्चुअली टू काउंटिंग। जैसे ये मैंने ले लिया सब, मैक्सिमम कहाँ तक गया है भाई? 549 तक गए हैं। अब इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है बच्चों, जो भी आएगा वो इंक्लूड होगा, इसीलिए इसको इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। तो काउंटिंग फ़िलहाल मैंने कर रखी है। सो ये रहा आपका काउंटिंग सारा का सारा। ओके, डन विद द काउंटिंग। 7, 10, 3, 5, 2, 4, 4, 2, 1 एंड द टोटल 38। तो हमारा नंबर 1 इज डन। नंबर 2 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर। तो बच्चों 350 और मोर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब के सब। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक सब मुझे ऐड करना होगा। 7.4 में जब जाएंगे बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडीमेड मेथड है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, लाइक दैट। फिलहाल यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि 350 से ज़्यादा वाले जो डोनेट किए हैं वो कितने लोग हैं, तो इनको ऐड करना होगा। 448 + 2 + 1 यानी कि 11। तो नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर आर 11। तो इस तरह से 7.3 जो एक बड़ा सा प्रैक्टिस सेट था, टोटल 10 सम्स थे, वो हो गए कंप्लीट। इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों आपने मुख्य तौर से सीखा कि क्या होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड में आपने ऑब्जर्व किया क्या होता है इंक्लूसिव, क्या होता है एक्सक्लूसिव मेथड। इस प्रैक्टिस सेट से आप मुख्य बात ये पहचान सकते हैं बच्चों कि अगर आपको क्लास विड्थ मालूम है, क्लास मार्क मालूम है, तो कैसे आप क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा तो बताएंगे ज़रूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फिलहाल आपका बहुत 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 शुक्रिया, बने रहिए चैनल के साथ। बहुत जल्द ही 9th का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।